दोस्तों, भारत में तो वैसे काफ़ी सारे मंदिर हैं। इनफैक्ट भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता है। हमारे यहाँ भारत के हर एक कोने में सभी देवी देवताओं के मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जो एक ऐसे भगवान का है जिन्होंने अभी तक अवतार भी नहीं लिया है। ये मंदिर उस भगवान का है जो तब अवतार लेंगे जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और फिर वो अवतार लेकर तमाम पापी लोगों का नाश करेंगे। अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भगवान कल्कि की। और जिस मंदिर के बारे में मैं आज इस एपिसोड में बताने वाला हूँ, इस मंदिर में रखे एक खास जीवंत मूर्ति के बारे में बताने वाला हूँ। वो मंदिर मौजूद है राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर में। भगवान विष्णु के 10वें अवतार का ये मंदिर पूरी तरह दक्षिण शैली में बना हुआ है और ये पूरी दुनिया में भगवान कल्कि का पहला मंदिर है। इस मंदिर को वर्ष 1739 में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। ये मंदिर बहुत ही खास तरह के पत्थरों से बना है और इस मंदिर को बनाते हुए पत्थरों को जोड़ने के लिए बहुत ही कम चूने का इस्तेमाल हुआ है। करीब 275 साल पुराने इस मंदिर में भगवान कल्कि की मूर्ति तो है ही, साथ ही इस मंदिर में भगवान कल्कि का जो वाहन है उसकी भी एक ऐसी जीवंत मूर्ति देखने को मिलती है जिसके सजीव होने के प्रमाण खुद उस मूर्ति पर आज भी देखने को मिलते हैं। उस रहस्यमय मूर्ति के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं उस राजा के बारे में जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को बनाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह भी हिंदू धर्म में बताई गई इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते थे कि कलयुग के अंत में जब पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे। और उनके इसी विश्वास को दर्शाता हुआ ये मंदिर पिछले 350 साल से यहाँ पर खड़ा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महाराजा सवाई जयसिंह कोई अंधविश्वास पर यकीन करने वाले राजा थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। महाराजा जयसिंह न केवल एक कुशल प्रशासक थे बल्कि वो कला प्रेमी और एक दूरदर्शी वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने ही अपने समय में जंतर मंतर जैसी खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था जो उस समय की खगोलीय गणनाओं को एक्यूरेटली बताने वाली दुनिया की पहली और अकेली वेधशाला थी। जंतर मंतर ये जो वेधशाला है वो उस समय भारत मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में कितना आगे था ये दिखाती है। तो ऐसी ही वैज्ञानिक सोच रखने वाले राजा जयसिंह ने ये भगवान कल्कि का मंदिर बनवाया था, इसीलिए इस मंदिर का महत्व काफी ज्यादा है। वैसे तो उन्होंने अपने शासनकाल में कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन इस मंदिर का निर्माण करने के पीछे का मेन रीजन था उनका वेदों का अभ्यास। वेदों का जितना नॉलेज उन्हें था उतना शायद ही भारत के किसी दूसरे राजा को होगा। इसीलिए इन्हीं वेदों में वर्णन किए गए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार पर उनकी काफी श्रद्धा थी और इसी वजह से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब जानते हैं इस मंदिर में मौजूद सबसे रहस्यमयी और जिंदा मूर्ति के बारे में। इस मंदिर के एक कोने में एक गुमटी बनी हुई है जिसके ऊपर एक नक्काशीदार छतरी बनी है और इसी गुमटी के अंदर एक संगे मरमर की घोड़े की मूर्ति बनी है और उस घोड़े के एक पैर पर एक चोट का निशान है। अब आप कहोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, इस मूर्ति को तराशते हुए शायद इस पर कोई डेंट बना होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस चोट के निशान का ये जो आकार आप देख रहे हो, इस चोट का आकार पहले बहुत बड़ा था। ये जो गड्ढा है ये पहले बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे चोट के इस निशान का आकार छोटा होते जा रहा है। मतलब ये घाव समय के साथ भर रहा है। और इस मूर्ति के साथ एक ऐसी मान्यता जुड़ी है कि जिस दिन ये चोट पूरी तरह से भर जाएगी उसी दिन भगवान कल्कि अवतार लेंगे। जब पहली बार इस मूर्ति पर बने घाव की तरफ यहाँ के मंदिर के पुजारियों का ध्यान गया तो सबको पहले ऐसा लगा कि ये मूर्ति पर बड़ा कोई डेंट होगा, तो उस डेंट को भरने की कई सारी कोशिशें की गई लेकिन वो गड्ढा नहीं भर पाया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस मंदिर के पुजारियों ने उस गड्ढे को देखा तो उसका आकार थोड़ा कम हो गया था, जैसे कि मानो वो घाव अपने आप भर रहा हो। तो उस दिन से इस मूर्ति पर यहाँ के पुजारियों ने नजर रखना शुरू किया और ये कहा जाता है कि समय के साथ ये घाव धीरे धीरे भर रहा है। अब अपने आप ये घाव कैसे ठीक हो रहा है, ये गड्ढा अपने आप कैसे भर रहा है, ये एक रहस्य की बात है। तो इस मंदिर को लेकर, इस मूर्ति के घाव को लेकर ये जो मान्यता है उसके बारे में आप ही क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।